दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ये रूट में 1 है प्लस में रूट 2, फिर यहाँ पर ये है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का एकदम आसान तरीका भी बताऊंगा, मतलब कि ट्रिक भी समझाने वाला और कॉन्सेप्ट भी समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको केवल ट्रिक पता है, कॉन्सेप्ट उसका नहीं पता है, ठीक है, तो फिर आपका ट्रिक याद करना बेकार है। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, तो आप इस पर ट्रिक अप्लाई करेंगे। ट्रिक कैसा होगा, पहले वो ट्रिक को देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको समझाया जाता है कि आप क्या करिए कि ये 2 है, यहाँ पर रूट 1 है, तो आप इस तरीके से लिखिए, यहाँ पर ये रूट 2 लिखिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस करके ये वाला रूट 1 इस तरीके से आप लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ प्लस है तो फिर आपको बताया जाता होगा कि यहाँ प्लस करिए, फिर ये जो बड़ा है उसको आप इस तरीके से ये रूट 3 लिखिए, माइनस में ये रूट 2 लिखिए, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए, फिर यहाँ पर ये रूट 4 करिए, फिर माइनस लगा के ये रूट 3 कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, अब देखेंगे कि आप यहाँ से इससे ये आपका कट गया, इससे ये आपका कट गया, उसके बाद से ये बचा और ये वाला बचा, तो इसको आप उतार लीजिए। तो रूट में यहाँ पर 4 और फिर माइनस में रूट में यहाँ पर 1 इस तरीके से बचा, ठीक है। अब इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, 4 को बाहर निकालेंगे रूट से तो 2 बचेगा, ये यहाँ 1 को निकालेंगे तो ये आपका 1 ही रहेगा, तो बराबर में आपका 1, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रिक होता है। अब मान लीजिए, अब आपके ये चीज़ तो पता है कि यहाँ पर ये मान ली 1 है, यहाँ रूट 2 है, तो हमने क्या किया, पलट करके माइनस यहाँ पर लगा दिया, ये तो हमारा ट्रिक था। अभी मान लीजिए कुछ इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तब क्या करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब हमें तो ये वाला ट्रिक हमें केवल पता है। अब यहाँ पर कुछ अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है तब तो इस पर हम ट्रिक को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस टाइप के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इस टाइप के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसके ये जो इस तरीके से माइनस बीच में लग रहा है, ये इधर उधर हम कर दे रहे हैं, ये कैसे हो जा रहा है, मैं आपको एकदम आसान तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो इसमें आपका सबसे पहले इसको उठाइए, ठीक है। इसको यहाँ पर आप लिखिए कि 1 में रूट में 1 और प्लस में रूट में 2, ठीक है, इस तरीके से लीजिए। अब क्या करिए, इसको आप आपस में बदल दीजिए। कैसे? देखिए, बीच में प्लस है तो बदल देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। 1 में यहाँ पर रूट 2 कर दीजिए, प्लस में यहाँ पर रूट 1 कर दीजिए, ठीक है। अब इसका आप परमेयीकरण कर दीजिए। परमेयीकरण कैसे करते हैं, यहाँ पर प्लस है तो माइनस चिन्ह से करेंगे, तो यही वाला सेम उठाकर यहाँ लिखेंगे, रूट 2 माइनस लगा देंगे, रूट 1 लिख देंगे, ठीक है। फिर नीचे लिखेंगे रूट 2 माइनस लगाएंगे, रूट में 1 लिख देंगे, ठीक है। इसी के अपोजिट चिन्ह से बस ऐसे कर देना है। अब आप गुणा कर दीजिए, तो जब गुणा करेंगे तो ये आपको ऊपर हो जाएगा रूट 2 माइनस में रूट में 1, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, ये ए, एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि ए प्लस बी, और ए माइनस अगर बी हो तो उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख देते हैं, रूट 2 का स्क्वायर माइनस में रूट में 1 का स्क्वायर, ठीक है। इससे ये रूट खत्म, इससे ये रूट खत्म हो जाएगा। अब आपको क्या बचा, यहाँ पर रूट 2 बचा, माइनस में रूट में 1 बचा, और नीचे आपका क्या बचा, नीचे आपका 2 बचा और माइनस में 1 बचा। अब इसको हम घटा देंगे तो नीचे आपका 1 आ जाएगा, तो मतलब कि नीचे जब 1 आ जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारा क्या आया, रूट 2 माइनस में रूट 1, ठीक है। अब यही वाला चीज़ यहाँ पर हमें डायरेक्ट बता दिया जाता है कि यहाँ पर रूट 2 लिखिए, यहाँ पर रूट 1 लिख दिए। अब इसको भी करेंगे तो सेम ऐसे ही आएगा, जैसे ये वाला किए हैं सेम ऐसे ही आएगा। तो इसलिए ये हमारा क्या था, ट्रिक था, और ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। जो भी बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन इधर उधर घुमा करके दे दिया तो फिर वहाँ पर हम कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर ट्रिक हमारा काम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। अब देखिए, इसी तरह से एक और ट्रिक है, मैं आपको उसको आगे बताता हूँ, ठीक है, वो काफ़ी बेहतरीन है। तो चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इसको देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें तो हम ट्रिक तो अप्लाई कर नहीं सकते, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलिए कॉन्सेप्ट का थ्रू चलते हैं। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर ये तो 3 है सिंपल, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ये वाला हमें हल करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए, इसका हम परमेयीकरण करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे। तो लिखेंगे कि 1/√3 लिखेंगे, गुणे में इसी √3 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे, √3, फिर ये √3, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रूट में 3 हो जाएगा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, ये √3 गुणा करके 1 बार 3 हो जाएगा। ये हमने इसको कर दिया। अब इसको करेंगे तो
1/3 प्लस √3 लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर देंगे कि इसका अपोजिट चिन्ह है, तो 3 माइनस में √3 बटे में 3 माइनस में √3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 माइनस में √3, और ये इस पर आपका a + b और a - b वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 3 तरीका ये आपका 9 हो जाएगा, माइनस में ये रूट, तो माइनस में √3 का ये स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 माइनस में √3 बटे में 9। इससे ये ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 बचेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 3 माइनस में √3 बटे में 9 में से 3 गया तो आपका 6 बच गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर ये आपका 1 निकल गया और ये आपका 1 निकल गया। अब बचा ये लास्ट वाला। ठीक है, लास्ट वाला भी सेम वही नियम इस पर भी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 1/में √3 माइनस में 3 गुणा कर देंगे, तो ये √3 यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, और बटे में लिख देंगे कि √3 प्लस में 3। अब इसको हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस में 3। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा ये √3 का स्क्वायर माइनस में ये आपका 3 3 9, ये आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, या फिर 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये आपका √3 प्लस में 3, नीचे आपका इससे ये कट जाएगा, तो 3 माइनस में ये आपका 9 हो जाएगा, तो बराबर में क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा √3 प्लस में 3 बटे में माइनस का 6। ठीक है, तो इस माइनस को उठा करके हम यहाँ पर लगा देंगे। अब यहाँ माइनस है तो इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब इसको और इसको और इसको तीनों को उठा करके हम इसके स्थान पर रख देंगे, इसके स्थान पर इसका मान, इसका मान, इसका मान। चलिए देखिए, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। ठीक है, प्लस में अब इसके स्थान पर मान रखेंगे क्या, तो ये वाला, तो √3 बटे में 3 लिख देंगे, प्लस में अब इसके स्थान पर सेकेंड वाला मान ये वाला, तो ये आपका है 3 माइनस में √3 बटे में 6, प्लस में अब इसके स्थान पर मान कौन सा है, ये वाला, देखिए ये वाला, तो यहाँ तो माइनस है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या है √3 और माइनस प्लस में 3 बटे में आपका 6। ठीक है, माइनस लग जाए तो इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसी को हम हल कर देंगे, तो हल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें सिंपल तरीका है कि यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6, मतलब कि यहाँ भी 6 लाना है, यहाँ भी 6 लाना है। ठीक है, इसमें हम 6 से गुणा कर देंगे, अब इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, हर बराबर हो गया। अब लिख लेंगे कि 6 3 18, 18 बटे में 6, प्लस में ये हो जाएगा 2√3 बटे में 6, प्लस में ये आपका 3 माइनस में √3 बटे में 6, ये आपका माइनस में ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा √3 माइनस में 3 बटे में 6। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, हर तो बराबर है तो हम लिख देंगे कि 18 प्लस में 2√3 प्लस में 3 माइनस में √3, फिर माइनस में √3 और माइनस में 3 बटे में आपका, जब सब 6 है तो एक बार 6 लिख देंगे। अब इसमें देखेंगे कि कोई कटने वाला है या नहीं है, तो कटने वाला तो कोई नहीं है अभी फ़िलहाल में, तो चलिए जोड़ते हैं। 18 हो गया। ठीक है, अब ये 2√3, ठीक है ये वाला। अब इसमें क्या है कि 1√3 और 1√3 ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस में 2√3 हो जाएगा। अब इससे ये कट जाएगा। ठीक है, और नीचे आपका क्या बचा 6। अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इससे ये कट जाएगा, और 6 का नाम से 6 3 18, मतलब कि इसका आंसर 3 आ जाएगा। बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ कैसे संभव है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता था, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना है। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको आप 3 मेथड से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला आपका क्या है, पहला आपको बेसिक, जिसका हमें परमीकरण करके मान लाना, वो आपको थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा आपका है ट्रिक। ठीक है, देखिए पहले ट्रिक से ही स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा ट्रिक है, ट्रिक नंबर 1 है, इसमें क्या है कि सबसे पहले इसको हम घुमा देते हैं, 5 को इधर करते हैं, 4 को इधर करते हैं, तो ये आपको 5 इस तरीके से करते हैं, माइनस लगाएंगे और रूट में आप 4 कर देंगे। ठीक है, बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाइए। अब इसको भी इधर कर दीजिए, तो रूट में 6 इधर करिए, माइनस में रूट में 5, ये हो गया। फिर यहाँ पर ये प्लस है तो प्लस लगाइए, फिर अब रूट में 7 यहाँ पर करिए, माइनस लगा के रूट में 6 कर दीजिए। ठीक है, अब जो काटने वाला है उसको काट लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा कि इससे ये कट जाएगा, उसके बाद से इससे
ये कट जाएगा। अब जो बचा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका रूट में 7 माइनस में रूट में 4, मतलब कि ये वाला आपका सही हो गया। ठीक है, तो ये तो आपका पहला हो गया। अब दूसरा आपका क्या है, तो दूसरा भी आपका ट्रिक है। उसमें क्या है कि डी 1/d, उसके बाद से फिर ब्रैकेट में बड़ा, ठीक है, बड़ा वाला जो वैल्यू होगा वो लिखा जाएगा, फिर प्लस माइनस उसके बाद से छोटा वाला मान। ठीक है, यहाँ डी के स्थान पर आप अंतर भी लिख सकते हैं। अब देखिए डी का मतलब क्या है, डिफरेंस, मतलब कि अगर 4 और 5 को अगर घटाया जा रहा है तो उसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है। तो अगर 4 को, अगर मान लीजिए 5 में से 4 को घटाएंगे तो डिफरेंस 1 का आएगा। ठीक है, मतलब डी के स्थान पर हम 1 पुट करेंगे। ठीक है, 4 5 को घटाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ 5 6 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 6 और 7 को घटाएंगे तो 1 आएगा, मतलब सब में डिफरेंस 1 का है। तो 1/1 लिखेंगे। अब बड़ा मतलब क्या, कौन सा सबसे बड़ा दिख रहा है आपको, तो आपको जो बड़ा दिख रहा है वो यहाँ पर ये 7 जो है वो बड़ी संख्या है। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर, तो रूट में 7 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस है और माइनस है, तो कब प्लस लगाते हैं कब माइनस लगाते हैं ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जब यहाँ पर प्लस रहेगा तब हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ठीक है, और जब यहाँ पर माइनस रहेगा तब यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर कोई भी चिन्ह उसे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद से छोटा, तो अब देखिए छोटा कौन सा है, तो 5 छोटा है क्या, नहीं 4 छोटा है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। तो ये आपका रूट में 4 हो जाएगा, ये इस तरीके से। ठीक है, अब चाहें तो रूट को 4 को रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये अब इसका गुणा अगर इसमें करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये बस रूट में 7 माइनस में इसको निकाल देंगे तो ये इस तरीके से भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिखिए, या फिर आप इसी तरीके छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये वाला आपका 2 ट्रिक तो ये आपका हो गया। अब देखिए इसका जो तीसरा मेथड है वो ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, परमेयीकरण कर देते हैं। कैसे कि 1/, में इसको लिखते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले चेंज कर देंगे, तो रूट 5 को हम इधर कर देंगे और उसके बाद से प्लस में रूट 4। तो देखिए रूट 4 को हम 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस से इधर में रूट में 5 लिखेंगे, माइनस में रूट में 4 लिख देंगे, फिर रूट में 5 लिखेंगे, माइनस में रूट में 4 लिख देंगे। अब ऊपर नीचे अब ये सभी का बराबर में गुणा कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रूट में 5 माइनस में रूट में 4 हो जाएगा। अब ये वाला क्या हो जाएगा, a + b a - b, तो इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 रूट में 5 का स्क्वायर माइनस में रूट में 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे ये कट जाता है, इससे ये कट जाता है, तो ऊपर क्या बचा आपका, रूट में 5 माइनस में रूट में 4 बचा, नीचे आपका क्या बचा, 5 माइनस में 4। ठीक है, तो नीचे 5 में से जब 4 घटेगा तो 1 आ जाएगा, मतलब कि नीचे जब 1 हो तो कोई वैल्यू नहीं है, बस यही वाला आपका मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या आया, ये वाला जब हमने हल किया तो ये इस तरीके से आ गया। जब इसको भी हल करेंगे तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, 6 वाला इधर आएगा, 5 आपका इधर हो जाएगा और बीच में माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हल करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा रूट में 6 और माइनस में रूट में 5। ठीक है, इसको जब हल करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। फिर इसको जब हल करेंगे तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 7 माइनस में रूट में आ जाएगा 6, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब इन सभी मान को हम इसके स्थान पर, इस मान को इसके स्थान पर और इसके स्थान पर ये वाला मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे, तो इसके स्थान पर क्या रखेंगे, ये वाला रूट 5 रखेंगे और माइनस में रूट में 4 रख देंगे, बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस रखेंगे, फिर इसको रख देंगे तो ये आपका रूट में 6 माइनस में रूट में 5, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर इसको रख देंगे रूट में 7 माइनस में रूट में 6। अब इससे ये कट जाएगा, उसके बाद से इससे ये कट जाएगा। अब इसके बाद से ये वाला जो बचा यही आपका आंसर हो जाएगा, रूट में 7। अब ये वाला माइनस में रूट में 4। अब 4 को हम बाहर भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट में 7 माइनस में 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यही आपका तीनों मेथड है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, तो चलिए मिलते हैं इसका पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में हम जो आपको स्क्रीन पर जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो उसी का कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके।